वायो सतमेन्दु साराद आन्ति देवा जतरानश्चकरा धरासान्तानो नाम्बा पुतरासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मधयादिरिकता युर्गन्तो आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुतराभ्युसवे देवाः आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगभयः शान्तिप्राणपादायः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेभिः जतो जतः सनीहसे ततो नो अभयं पुरुषं नः पुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्य ॐ गणानान्तवा गणपति गुं भवा ललिता ललिता सियपी आरती श्री रामायण जी की माता को कौन सा वरदान दिया था? तो कहा दो वरदान दिए थे। पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आप ये बताइए आपका नियम क्या कहता है, आपकी नीति क्या कहती है, कौन सा वरदान पहले पूरा होना चाहिए था? तो नियम के लिए कहता है कि पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए था। भरत को राजा बनाया जाता था। तो भरत जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे गुरुदेव, अगर आपने ऐसा कर लिया होता, अगर आपने मुझे राजा बना दिया होता, मुझे निहाल से बुला लिया होता, तो मैं आपसे सत्य कहता हूँ, अयोध्या में जो अनर्थ हुआ वो अनर्थ नहीं होता, राम बन नहीं जाते, पिता की मृत्यु नहीं होती और अयोध्या में इतना दुख नहीं आता। ऐसे कहा, जब आप मुझे राजा बनाते ना, तो राजा बनने के बाद तुरंत मैं कहता कि मेरा आदेश है, अयोध्या के राजा भरत नहीं राम बनेंगे, मैं अपने सिंहासन पर
तुरंत राम को बैठा लेता। तो आप बताइए दोनों वरदान पूरे हो जाते कि नहीं हो जाते? भरत की राजगद्दी भी हो जाती और राम का जो वनगमन था उनमें राजा हो जाता। वो वनगमन कैंसिल कर देता तो अयोध्या में राम जी होते और प्रजा सुखी होती। आपने ऐसा कहाँ होने दिया? आपने कहा भरत राजा बनो, मैं वचन देता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी भी अयोध्या की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अयोध्या के राज सिंहासन पर भैया राम ही बैठेंगे, राम के सिवा कोई नहीं बैठेगा। और हम कल प्रातःकाल राम जी को मनाने के लिए चलेंगे, चित्रकूट चलेंगे, राम जी को मना करके ले आएंगे, राम जी राजा बनेंगे। जब भरत जी ने ये कहा तो पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। सबको लगने लगा मेरे राम वापस आ जाएंगे, क्योंकि भरत की बात राम जी कभी नहीं टालेंगे। आज पूरा समाज तैयार हो रहा है, भरत भी तैयार हैं, माँ कौशल्या के सुमित्रा तैयार हैं, महाराज वशिष्ठ जी तैयार हैं चित्रकूट जाने के लिए। और आप सबको पता है 250-300 के लगभग है अयोध्या से चित्रकूट 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज भरत जी चले तो पैदल चलना चाहते हैं, लेकिन माता कौशल्या ने कहा भरत पैदल नहीं, रथ में सवार हो जाओ। श्री भरत भैया ने पूरे समाज को तैयार किया। अब समस्या ये हुई अयोध्या में कोई रहना चाहता ही नहीं था। सबकी इच्छा है हम अपने राम जी के पास पहुंच जाएं, अपने राम जी के पास पहुंच जाएं। देखिए यहाँ के प्रसाद की व्यवस्था हमारे राहुल शुक्ला जी ने बहुत भाव से की है। एक बार मैं चाहूंगा राहुल जी के लिए जोरदार ताली बजा करके कथा में प्रसाद के सहयोग के लिए इनका अभिवादन करेंगे। देखो भरत जी का पूरा समाज तैयार है और सब लोग इनके भाव से कह रहे हैं हम लोग भी चलेंगे। भरत जी का सजल नयन भरे पुलकित अति सजल नयन भरे पुलकित के सजल नयन भरे पुलकित अति सजल नयन भरे शीश पर जटाजूट हो राम को बना ले। शीश पर जटाजूट हो राम बोलो भरत जी महाराज राम को बना ले, लखन को बना ले, राम को बना ले भैया, लखन को बना चले चित्रकूट राम को बना ले। हरि बोल। प्रेम मगन मन चल बिलखन मन, प्रेम मगन मन चल बिलखन जल बिलखन प्रेम मगन मन चल धरि नीरज धूलि हो राम को बना ले। मन धरि नीरज धूलि हो राम
देवेंद्र आचरज सुनियत दास देवेंद्र आचरज सुनियत हरि बोल दास देवे आचरज सुनियत दास देवेंद्र आचरज सुनियत लखे हो जखे जन्म कर तूल हो रामा लखे जन्म कर तूल हो रामा राम को मनाए भगत जने जित को हो रामा राम को मनाए भरत जने जित को हो रामा राम को मनाए राम को मनाए भैया लखन को मनाए राम को मनाने भैया लीला को मनाने भरत चले किस को हो रामा राम को मनाए भरत चले किस को हो रामा राम को मनाए भरत चले किस को हो रामा राम को मनाए। बोले श्री भरतजी महाराज की जय हो। पूरा समाज चल पड़ा। अयोध्या में कोई रहना ही नहीं चाहता था। जिससे कह दे कि तुम अयोध्या में रहो, उसे लगता है हमें मृत्यु दंड दे दिया जा रहा है। क्योंकि कौन है ऐसा जो राम से मिलना नहीं चाह रहा हो? कौन चाहे जग जीवन लाभ हो? भरत जी के कोई बहुत प्रिय लोग थे, उनसे कहा भैया तुम अयोध्या की रखवाली करो। और एक बार तो भरत जी के मुख से निकल गया कि अयोध्या, पूरी अयोध्या में आग लगा दो। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मात पितु भाई का ऐसे अयोध्या में आग लगा दो। क्यों? का जो संपत्ति राम की नहीं, वह किसी काम की नहीं। और देखिए अयोध्या में तो आग नहीं लगाई गई, लेकिन लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग लगा करके और उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका जला दिया। जो संपत्ति राम के काम की नहीं है उसमें आग लग जाए। भरत जी कहते हैं जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मात तुम्हारा। भैया जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वह किसी के काम का नहीं है। भरत जी ने कहा कि एक बार तो कह दिया आग लगा दीजिए। फिर याद आया कि अगर हमारी संपत्ति होती तो मैं जरूर इसमें आग लगवा देता। ये संपत्ति है हमारे राम की, और राम की संपत्ति में आग लगाने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कहे आहे, ये सारी संपत्ति राम की है। ये कहकर के भरत जी ने सुरक्षा की है और पूरा समाज चला। एक रात तक अयोध्या से कुछ आगे तमसा नाम की नदी मिलती है, उस नदी पर विश्राम किया। अयोध्या के लोग बड़े सावधान हैं। राम जी के साथ जब जा रहे थे ना तो नींद आ गई, और सोना सीमित मात्रा में हो तो हमारे लिए लाभकारी है। वह चाहे पहनने वाला हो चाहे बिस्तर पर सोने वाला हो। दो प्रकार का सोना होता है ना, एक गोल्ड वाला, दूसरा स्लीप वाला। और दोनों अगर ज्यादा हो जाए तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। सोना सीमित मात्रा में हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही सोया जाए। रात भर जागते रहे,
सीताराम 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 गाते रहे। सुबह उठ के चले, श्रृंग वेद गाया और श्रृंग वेद के जो राजा है महाराज निषाद राजगुह, उन्हें समाचार मिला कि भरत जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे हैं, भरत के साथ अयोध्या की चतुरंगिणी सेना है। तो मन में भय उत्पन्न हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा अगर भरत राम को मारने जा रहे होंगे तो मैं सौगंध खाता हूँ, मैं भरत के साथ युद्ध करूंगा और उस युद्ध में भरत को मैं पराजित करूंगा, जीते जी भरत को गंगा के पार उतरने नहीं दूंगा, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। भयंकर गर्जना की निषाद राज को बोल रहे थे, सेना से कह रहे थे तैयार हो जाओ, आज जीवन का लाभ मिलने वाला है, अगर मर गए तो राम का काम हो जाएगा और जीत गए तो राम की सेवा हो जाएगी, दोनों काम हम लोग करेंगे। महाराज लड़ने के लिए तैयार है और क्या करते हैं, कहीं खांसते हैं कहीं कुछ करते हैं, इसलिए बूढ़ा नहीं ले जाएंगे, सब जींस पैंट वाले चल पड़े, एक भी बूढ़ा नहीं ले गए। लेकिन जो लड़के के नाना जी थे ना, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम तो जाके मानेंगे। तो बस में सबसे पीछे जो डिग्गी होती है ना, उसमें छिप गए और पहुंच गए, बारात पहुंची। तो लड़की वालों ने कहा और तो सब बहुत बढ़िया, लेकिन एक ऐसी बारात है जिसमें एक भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आया, ऐसी बारात का कोई महत्व नहीं। लड़के पक्ष वालों ने कहा कि एक नियम लगा देंगे और कहा जैसे लोगों को पता चलेगा ये लोग भाग जाएंगे, वृद्ध लोगों को लेके आएंगे। तो लड़की वालों ने कहा देखो हम लड़की का विवाह तब करेंगे जब तुम लोग हमारे गांव की जो नदी है इसमें दूध भर दोगे तो हम लड़की का विवाह कर देंगे। अब नए नए जितने जींस पैंट वाले गए थे उन्होंने कहा ये कैसे होगा, ये गांव की नदी इतना दूध कहां से लाएंगे। सब बेचारे परेशान, का अच्छा होता कोई बूढ़ा आदमी साथ में ले आते, कम से कम समाधान नहीं बताता। तब तक लड़के के नाना जी बाहर निकल आए, कहा मुझे पता था कि कोई न कोई समस्या जरूर आएगी और देखो इसीलिए मैं छिप करके आ गया। लड़कों ने देखा, कहा वाह नाना जी आपने बहुत अच्छा किया। नाना जी ने कहा देखो संदेशा भेज दो कि हम तुम्हारे गांव की नदी को दूध से भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गांव की नदी का पानी तो खाली कराया जाए। और जहां ये समाचार पहुंचा लोग समझ गए कि कोई न कोई बूढ़ा इनके साथ जरूर आया। तो वृद्ध लोग कई कई जगह काम आ जाते हैं। निषाद राज्य की सेना में एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा जो भी करना विचार करके करना। निषाद राज ने कहा ये भी बात सही है, पहले परीक्षा तो ले लें जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं उनका भाव कैसा है। तो महाराज 3 प्रकार का भोजन लेके चले हैं, मीन, दीन, पाठीन, पुराने। समझ गए कि भरत जी देखेंगे और जो भोजन उनको अच्छा लगेगा उसके अनुसार उनका स्वभाव समझ में जाएगा, क्योंकि भोजन जो है या स्वभाव बता देता है। आप हमारे सामने भोजन करें बैठ के, मैं बता दूंगा आपका स्वभाव कैसा है। क्यों का भोजन स्वभाव बनता है। तो निषाद राज लेकर के आए हैं, भरत जी ने फल फूल को स्वीकार किया। राम जी के भाई आए हैं, निषाद राज जी भरत जी से मिलने आए और भरत जी से सुना निषाद राज आए हैं। लिखा है कि राम सखा सोनी सुंदर त्यागा,
भाई हैं और दौड़ करके भरत जी महाराज के गले से लगा दिया। निषाद राज कहते महाराज मैं आपके गले लगाने के लायक नहीं हूँ, क्यों कहा मेरा पाप करते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम तो साधारण आदमी हैं, पाप करत नित्यवासर जाए, हम तो पाप करते ही जीवन व्यतीत करते हैं। भरत जी ने गले से लगाया, हे निषाद राज आप मेरे राम के सखा हैं, भगवान श्री राम आपके मित्र हैं, ऐसा कहकर भरत जी सम्मान देते हैं। निषाद राज को साथ में लिया और भरत जी उस जगह पर आए जहां श्री राम जी रात भर सोए थे। मैंने उस जगह का दर्शन किया है। गंगा के किनारे तीर्थराज प्रयाग के पास में वो जगह है, नाम है श्रृंगवेरपुर और वह शीशम का वृक्ष आज भी है। जिस शीशम के वृक्ष के नीचे राम ने विश्राम किए थे, भरत ने जब देखा तो उस जगह को ही प्रणाम कर लिया। देखिए जिससे प्रेम होता है ना, उसकी हर वस्तु से प्रेम होता है, उसके नाम से प्रेम, उसके रूप से प्रेम, उसके व्यवहार से प्रेम। भरत जी ने प्रणाम किया है और आज भी कई महीने बाद भरत जी को सीता जी के पैरों से जो कनक बिंदुआ गिरे थे वह भरत जी ने उठाए और माथे में लगा लिए। ऐसा लगा जैसे सीताराम ने मिले। भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु यहाँ से पैदल गए हैं। देखिए राम जी श्रृंगवेरपुर तक रथ में बैठ के गए थे और वहां से आगे भगवान पैदल गए हैं और नंगे पैर गए हैं। भरत जी कहते हैं नियम तो ये कहता है कि सिर भर जाऊं उचित असम होना। सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक कहलाना और सेवक बनना दोनों में बहुत अंतर है। आजकल लोग सेवक के बैनर लगवा देते हैं, समाज सेवक, जगह जगह बैनर लगे रहते हैं, लेकिन समाज की सेवक कोई सेवा नहीं करते। और जो मोबाइल नंबर लिखा रहता है ना, वो नंबर लगाओगे वो नंबर कभी नहीं मिलेगा, वो नंबर स्विच आ पाता है। आजकल समाज सेवक ऐसे ही हैं जो बिना सेवा के सेवक बन जाते हैं। सेवक वही है जो सेवा करे। सेवक कहलाना सरल है, बनना कठिन है। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असम हो रहा, मैं सर के बन जाऊं ये उचित है, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म जो है बड़ा कठिन होता है। 12 तारीख से प्रयागराज में बहुत विशाल श्रीमद् श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और वो कथा यूट्यूब पे और टीवी चैनल पर, जो भी लोग टीवी चैनल है और राघव भक्ति पथ यूट्यूब चैनल है, उस पर आप अपने घर में भी सुन पाएंगे। मोबाइल में आप उसको सर्च करके 12 तारीख से दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ से लाइव कथा का प्रसारण होगा।
तीर्थराज प्रयाग में कथा सुनाने का अवसर मिला है और भी कई बार मिला हुआ है। 3-4 बार वहाँ कथाएं हो चुकी है। इस बार माँ गंगा को, माँ यमुना को, माँ सरस्वती को कथा सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो महाराज भरत जी भी तीर्थराज प्रयाग आए हैं और नियम ये कहता है, विधि महत्व यह है प्रयागराज का, ये दर्शन करने से 4 पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भरत जी कहते हैं प्रयागराज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए मांगना क्या है? कहा मैं अपना धर्म छोड़ के मांग रहा हूँ। और भरत जी ने जो मांगा है वह वरदान बड़ा ही सुंदर है। आइए हम सब लोग भी मिलकर के ये चौपाई भाव से गाएं। मांगव भीख त्यागी निरुधर, मांगव भीख त्यागी निरुधर, आरत करिय धर्म रुचि गति न चाहो हर धन धर्म रुचि गति न चाहो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। सीताराम चरण अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह गोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह गोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह गोरे। भरत जी कहते हैं मांगव भीख त्याग निज धर्म, मैं भीख मांगता हूँ और अपना धर्म छोड़ रहा हूँ। भरत जी ने धर्म क्या छोड़ा? कहा हमारे यहाँ नियम है बेटियों से नहीं मांगा जाता। हे गंगा जी आप हमारे वंश की बेटी हैं, क्योंकि आपको लेकर के राजा भगीरथ आए थे। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ कि अपना धर्म छोड़ना होगा। हे यमुना जी आप ही हमारे वंश की बेटी है और आपसे भी मैं मांग रहा हूँ कि यमुना जी कौन है? सूर्य की कन्या है। यम, यमुना और शनि देवता, ये शनि की महाराज सूर्य की 3 संतानें हैं। यमुना जी भी सूर्य वंश की बेटी और गंगा जी को भगीरथ लाए हैं, इसलिए ये भी सूर्य वंश की बेटी। बेटियों का नहीं मांगा जाता, लेकिन क्या करें? आरत का न करे कुकर्म। जब जीवन में कष्ट आता है ना, तो ये समझ नहीं रह जाती हमें क्या करना चाहिए। जब दुख आता है तो आदमी कहीं भी मांगने लग जाता है, क्योंकि जब दुख के समय बोध ही समाप्त हो जाता है। हे तीर्थराज प्रयाग मैं आपसे मांग रहा हूँ, तो कहा क्या चाहिए? का अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। अर्थ का हम क्या करेंगे? जिस अर्थ ने अयोध्या में अनर्थ करा दिया, ऐसे अर्थ का हम क्या करेंगे? श्री राम ने धर्म पालन किया, ऐसा धर्म किस काम का जो राम से दूर कर दे? ऐसा काम किस काम का जिसने कैकेयी के द्वारा ऐसा वरदान देने पर मजबूर कर दिया महाराज दशरथ से? और ऐसा मोक्ष भी किस काम का जो राम के बिना हो? न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, काम मोक्ष नहीं चाहिए, फिर चाहिए क्या? तो भरत जी की जो मांग है, भरत जी की जो मांग है, भरत जी की जो मांग है वो बड़ी मजबूत है। भरत जी कहते हैं श्री राम चाहिए। देखो ये प्रेम होता है।
राम प्रेम ही है जो आपको घर से खींच के आगे आता है। यहाँ किसी की शादी में थोड़ी आए हैं, किस लिए आए हैं? राम जी के प्रेम में आए हैं। आप तो चौबेपुर से आए हैं, कोई ब्रह्मनगर से आया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवराजपुर से भी आए हैं। हमारे एक यादव जी बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये शिवराजपुर से रोज कथा सुनने के लिए आते हैं। खेरे से लोग आते कथा सुनने, और आशीवन उन्नाव से आज हमारे बीच में श्री राम प्रकाश यादव जी, जिनके यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ी राम कथा का आयोजन किया था। अकेले व्यक्ति ने लगभग उस कार्यक्रम में 15 लाख रुपए खर्च किए थे। वो राम प्रकाश यादव जी हमारे बीच में आए हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। अभी हम उनको बुलाएंगे मंच पर, उनका आगमन मंच पर होगा। तो इतनी दूर से लोग सुनकर के कथा के प्रेम से आ जाते हैं। भैया ये राम प्रेम ही है और क्या है। राम प्रेम हमारे जीवन में हो और निरंतर बढ़ने वाला हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करेंगे। तीर्थराज प्रयागने का व्रत भी आप तो स्वयं संत हैं, साधु हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? अरे बाबू मेरा भी भरत जी तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में प्राप्त रखे हैं। प्रातः काल संगम के किनारे आए हैं, ब्राह्मणों ने संकल्प कराया और संकल्प में जब भरत शब्द आया, संकल्प बोला जाता है ना, उसमें भरत शब्द आता है। वैवस्वतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे शब्द आया। तो लिखा है कि राम जी खड़े थे नदी के तट, आई भरत सुधी भरतखंड सुनते ही सरिता में गिर गए, न उनसे रहा गया। राम जी के समस्त जब संकल्प रहा गया तो शब्द आया, आई भरत सुधी भरतखंड सुनते ही। शब्द सुनाई पड़ा भरतखंड। राम जी भरत जी का नाम सुनते ही उसी नदी में गिर पड़े। ऐसा तो भरत जी भी आज संगम के किनारे राम को याद कर रहे हैं, और राम जी महाराज याद करते करते आगे चले, यमुना को पार किया है। ग्रामवासियों ने कहा, अरे देखो राम लक्ष्मण जा रहे हैं, क्योंकि राम में और भरत में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे राम जी हैं वैसे ही भरत जी हैं। और आप रामायण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे 9 चीजें ऐसी हैं जो राम में और भरत में एक जैसी हैं। वैभव वर्ण रूप सोया शीश ने सर्वेश समचाली, शील स्नेह सरिस समचाली, ये 9 चीजें राम ने भरत के बराबर हैं। राम को याद करते हुए चित्रकूट आ रहे हैं, कामता नाथ का दर्शन हो रहा है। बोले कामता नाथ भगवान की जय हो। भरत ने निषाद राज से पूछा, हे निषाद राज, मेरे भैया राम का निषाद राज ने इशारा किया। वो सामने जो पंचवटी दिखाई पड़ रही है, उस पंचवटी में 5 वृक्षों के बीच में एक सुंदर पर्णकुटी है, और उस पर्णकुटी में तुम्हारे राम जी रहते हैं। इधर प्रभु श्री राम आज प्रातः काल का समय था, और सीता जी ने एक सपना देखा है। सपना क्या देखा कि भरत भैया चित्रकूट आए हैं और अकेले नहीं हैं, भरत भाई के साथ तीनों माताएं हैं, भरत भाई के साथ वशिष्ठ जी महाराज हैं, गुरुदेव हैं, लेकिन पिताजी दिखाई नहीं पड़े। सीता जी कहने के प्रभु स्वप्न तो अच्छा है क्योंकि सभी लोगों का दर्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अब पिताजी जीवित नहीं है। जैसे ही सुना पिताजी जीवित नहीं है, राम जी उदास हो गए। भगवान श्री राम ने शंकर जी का पूजन किया है, और सभी देवताओं को सम्मान दे करके भगवान बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, माया के बिना है ब्रह्म पर माया का प्रभाव नहीं होता है। ब्रह्म माया मुक्त रहता है, ईश्वर माया युक्त रहता है, और जीव
माया में लिप्त रहता है, इतना ही अंतर है। जीव इसीलिए ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि जीव माया के बंधन में है। ब्रह्म, ईश्वर और जीव ये तीन कोटियां हैं। यद्यपि ये जीव भी ब्रह्म ही है क्योंकि हम सब लोग भगवान से ही निकले हैं। संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सब भगवान ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। देखिए हम लोगों का जो शरीर है ये कहां से आया? माता के गर्भ से आया। जरा विचार करिए, एक शरीर से शरीर का निर्माण हो जाना ये कोई सामान्य कला है? विज्ञान भी यहाँ हार जाता है। ही स्वयं संसार बने, यहाँ जो भी है सब भगवान ही है। वृक्ष भी भगवान, पहाड़ भी भगवान, मनुष्य भी भगवान, सब कुछ भगवान के जैसा भगवान का ही है। ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। महाराज, ब्रह्म माया से मुक्त रहता है, ईश्वर माया से मुक्त रहता है। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी है, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी है, श्री राम जी के साथ सीता जी है, राधा कृष्ण के साथ राधा जी है। ये क्या है? का ये स्वयं माया है और बिना राधा के कृष्ण आधे हैं। क्यों? बिना राधा के लीला हो ही नहीं सकती है, बिना सीता के लीला हो ही नहीं सकती है। ईश्वर माया को आश्रय लेकर लीला करता है और जीव माया में बना रहता है। तो महाराज, माया क्या है? भगवान ने कहा देखो, माया जो नहीं है लेकिन सत्य लगती है, इसी का नाम माया है। जो है नहीं लेकिन सत्य प्रतिभास होता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं आरो मोर तोर मैं आरो मोर तोर माया। यही बस जीवन पाया, यही बस जीवन पाया। रामचंद्र भगवान की। शबरी मैया के आश्रम में भगवान आए हैं।
सवरे ने भगवान को चरण नेत्र जुलूस हुए, जूठे फेर गिराए ऐसी कथा है। और राम जी ने नवधा भक्ति का दान दिया है। भगवान श्री राम के सामने शबरी मैया ने देह त्याग की है। भगवान राम आगे बढ़े हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई है। ये सब कथाएं हम सब लोग कल सुनेंगे। आज कथा को विश्राम दिया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल कथा का विश्राम दिवस है। श्री राम राज्याभिषेक है और ये कथा अयोध्या में भगवान राम आए हैं, उसी उत्साह में हो रही है ना। जैसे अयोध्या में राम आए, वैसे ही कल चौबेपुर में भी राम आने चाहिए। कल भगवान राम का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और प्रयास करेंगे झांकी की व्यवस्था हो, भगवान राम की झांकी भी आए बड़े भाव के साथ। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राज जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ